गुड इवनिंग एवरी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। जब मूल वास्तविक और समान होगा तो डी का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका व्युत्कर डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या होगा, 0। अब इसमें आपको द्विघात के समीकरण दिया क्या गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए इक्वल कितना हो जाएगा, कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, यहाँ पे एक्स गुणांक क्या है के, तो ए इक्वल टू क्या होगा के। बी इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स का गुणांक है, यहाँ एक्स गुणांक क्या है 6 माइनस 6, तो बी का वैल्यू कितना होगा -6 और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू यहाँ कितना हम लोग निकाले -6, यहाँ पे -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना के और सी का वैल्यू कितना है 1। यहाँ कितना हो जाएगा 6 6 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 4 गुना के 4 के इंटू 1 तो 4 के ही हो जाएगा। और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इसमें मूल वास्तविक और समान होता है तो डी क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होगा 0, तो यहाँ 0 इक्वल टू, अब क्या करेंगे माइनस में 4 के इधर क्या हो जाएगा प्लस 4 के इक्वल टू माइनस 36। तो यहाँ पे के इक्वल क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, क्या होगा भाग में 36/4, 4 नमा 36, इसलिए के का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्या लिखा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px बहुपद x का एक गुणनखंड है। अच्छा गुणनखंड मतलब गुणनखंड से पहले आपको शून्यक दिया, गुणनखंड मतलब क्या दिया हुआ, x इक्वल क्या है, सॉल्व कर लेते पहले। यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 2, मतलब पूछिए इसमें शून्यक x का वैल्यू इस कोई बहुपद होगा उसमें रखने पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बहुपद से पहले क्या होगा गुणनखंड, तो आपसे बोला इसका शून्यक आपको दिया गया तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो x इक्वल 2 दिया गया, बस इसको x प्लस में क्या होगा -2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x माइनस 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा गया। ये इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या पहले कैसे पढ़ते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही पढ़े हम लोग इसका व्यापक रूप। अब इसमें क्या क्या ए एक्स वजह क्या बना दिया सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो कंफ्यूज नहीं करना, बस उसके सामने हम ए बी सी का वैल्यू निकाल के अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ये वाला, इसको सामने लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए इक्वल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना क्या क्या ए, यहाँ एक्स का गुना क्या सी, तो ए इक्वल क्या होगा सी। बी का वैल्यू कितना होगा, एक्स का गुना यहाँ बी है, एक्स गुना क्या ए, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा ए और सी बराबर क्या होगा बी। आपसे पूछा अल्फा इंटू बीटा क्या, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। आपका सी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे बी और ए का वैल्यू कितना है सी, तो बी बाई सी, यही आपका आंसर होगा बी अपॉन सी, तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आसान है, द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, कोई भी चर का वैल्यू किस में होना चाहिए, द्विघात पावर के पहले कितना होना चाहिए स्क्वायर 2 होना चाहिए, है ना, कोई भी चर पे एक्स वाई टी पी क्यू जो रहे, उसके बाद क्या होना चाहिए वो पावर माइनस में पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सा होगा, पहले चेक कर लेते हैं कौन नहीं होगा इसमें। आपसे पूछा इसमें कौन द्विघात समीकरण है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कंडीशन होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो पहला कंडीशन देखते हैं द्विघात बहुपद है। यहाँ देखिए एक्स है चर, एक्स कोई भी चर, वैसे एक्स यहाँ 1/x है, इसको ऊपर भेजें तो -1/x होगा। अब माइनस में जो होता है पावर वो पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती हो, मतलब 0 1 2 3 4। यहाँ क्या आ गया -1, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब हम लोग इस पे बारी बारी से ऑप्शन चेक कर लेते हैं फटाफट।
चेक करते हैं पहले ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी इंटू माइनस बी एक फॉर्मूला दिखता है हम लोग को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको वैसे पुट कर देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे माइनस 3 दिया 9। अब यहाँ देखिए इसको भी चेक नहीं करना चाहिए, यहाँ पे एक्स क्यूब पावर 3 दिया हुआ, अब पावर 3 ये त्रिघात हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हुआ, इसको हमको बेकार इतना चेक करना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये भी ना होगा ये। अब बी और सी को हमको चेक करना, तो बी को चेक कर लेते हैं इधर साइड में। यहाँ कितना है 3x प्लस 3 का स्क्वायर बड़ा इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4, यही है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या सीखे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना। अब एक जगह यहाँ क्या है एक्स, बी की जगह क्या है 3, तो ए यहाँ पे देखते हैं एक जगह क्या हो गया, यहाँ पे कंपेयर करके इक्वल हो गया एक्स, अब बी जगह कितना हो गया 3। यहाँ पे ए जहाँ मिलेगा वहाँ पे एक्स लगा, बी जहाँ मिलेगा वहाँ 3 रखना है। तो रखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला से एक जगह एक्स लगाना है इंटू बी की जगह 3 लगाना, अब प्लस बी का मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल, ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई 4 गुना एक्स कितना होगा 4x प्लस 4 चौके 16, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे प्लस 2 तिया 6 गुना एक्स 6x प्लस 3 तिया 9, ये सबको इधर लेकर आए, जो प्लस में क्या होगा माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 6x में 4x घटा देंगे कितना बचेगा प्लस 2x, यहाँ 16 माइनस में और 9 प्लस में, तो इसी में हम सॉल्व करें तो क्या होता है -7 9 7 16 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण कौन है, तो द्विघात समीकरण पावर कितना मैक्सिमम 2, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चर है, यहाँ पे प्लस इस पे पावर कितना 1, जब ये ऊपर जाए क्या होगा -1 बन जाएगा, जो कि कोई भी चर माइनस में होगा तो वो द्विघात नहीं होगा, उसका क्या होगा वैल्यू क्या होगा, बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, वो क्या होना चाहिए पावर पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, 0 1 2 3 4, क्योंकि माइनस में हो गया, आपसे पूछा गया द्विघात तो ये ऐसे भी नहीं होगा, कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस में चला गया। अब यहाँ की पावर 3 था, अब ये हो गया, जब ये हो गया तो ये वाला होगा ही नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बने, क्या निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें कौन द्विघात समीकरण है, अब क्या बोले द्विघात समीकरण नहीं है। चेक कर लेते हैं कौन नहीं, इसको ऐसे बाय ऑप्शन चेक करते हैं सबको हम लोग। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएगी तो कितना हो जाएगा -x स्क्वायर, तो यहाँ -x स्क्वायर ही माइनस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, आपसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब इस पे आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए एक्स क्यूब है, इसमें भी एक्स क्यूब आने वाला है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे a क्यूब एक्स क्यूब जो आएगा ये प्लस में जाएगा कि क्या होगा माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो ये भी होगा। आपको बारी बारी से ऑप्शन चेक करना है। अब इसको चेक कर लेते हैं, आपको बोला कोई द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो ई है ये भी है, ये भी द्विघात है, और ये चेक करते हैं कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी पहले हम चेक कर लेते हैं। तो क्या है x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका मतलब x का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3x का स्क्वायर होगा, इसको इधर खींच के इधर ला जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, और यहाँ पे 1, तो 3x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर कितना होगा -2x स्क्वायर, तो ये भी द्विघात है। अब इसको चेक करते हैं ये है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी, तो यही इसका आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ √2x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए। तो ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। a प्लस बी का यहाँ ध्यान देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 इंटू एक्स, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे पुट कर दिए फटाफट यहाँ पे, तो इस टाइप से ऐसा है तो ऐसा बनाना है, a स्क्वायर मतलब कितना होगा √2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस
2 फॉर्मूला से ए एक जगह कितना होगा रूट 2 इंटू एक्स, रूट 2 इंटू एक्स प्लस बी, ए टू ए बी, बी की जगह कितना होगा 3 इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी की जगह कितना रखना है आपको 3 मतलब 3 का स्क्वायर, इसको छाप देना जैसे तैसे 2x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको आगे रूट 2x इंटू रूट 2x, तो रूट 2 क्या बन जाएगा 2 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ ध्यान दीजिए 2 तिया 6 इंटू, तो यहाँ पर 6 2 तिया 6 रूट 2 इंटू एक्स अब प्लस 3 तिया 9 स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 5, सबको इधर लेके आते हैं तो यहाँ कितना होगा यहाँ भी होगा 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 2x प्लस 9 माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 5 इधर क्या होगा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो स्क्वायर तो ये स्क्वायर क्या हो गया खत्म, तो पावर मैक्सिमम कितना चाहिए द्विघात पे 2 होना चाहिए कि द्विघात वाला दोनों पावर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या आपके पास, यहाँ बचा ओवरऑल 6 रूट 2 और 9 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये द्विघात है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा कोई इसमें दो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विवेचक निकालना, मतलब आपको डी का वैल्यू निकालना। आसान है, तो पहले द्विघात समीकरण दिया क्या कि आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब द्विघात बहुपद का समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम a का वैल्यू निकालेंगे, x को गुना यहाँ a है यहाँ पर कितना 2, a इक्वल कितना हो जाएगा 2, b इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे सामने -7 और c इक्वल टू क्या 6 हो जाएगा। आपसे बोला डी का वैल्यू नहीं होता, डी का फॉर्मूला क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है आपके पास -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना आपके पास 2, सी का वैल्यू कितना 6। अब देखिए -7 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 8 6 के 48 49 में 48 का कितना बचेगा आपके पास 1, यही आपका क्या होगा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर, मतलब आप जब ग्राफ खींचेगा तो x बराबर 2 इसमें जो डाटा दिया गया वैल्यू इसमें x बराबर 2 कौन कौन है, तो आसान देखिए कैसे, जैसे पहला वैल्यू लिखा हुआ 2,0, इसका मतलब क्या है ये दो पहला वैल्यू x होता है, सेकंड वाला वैल्यू क्या होता है y, मतलब x बराबर 2 है y बराबर 0। अब बताइए यहाँ पे x बराबर 2 कहाँ कहाँ पे, इसमें भी x का वैल्यू 2 है, इसमें भी x का वैल्यू 2 है, इसमें भी x का वैल्यू 2 है, तो बोला कुछ लेखा चित्र x बराबर 2 किस में, तो ऑप्शन ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, सी में भी 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। क्या लिखा यदि p+1, 2p+1, 4p-1 समांतर श्रेणी में, मतलब एपी में है, तो आपको पूछा गया p का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे 5.12 में। क्या लिखा p+1, 2p+1, 4p-1, ये एपी में है तो p का वैल्यू क्या निकलेगा। अच्छा कोई भी चीज एपी में रहेगा तो उसका सार्वंतर क्या हो जाएगा सेम होगा, मतलब डी का वैल्यू क्या होगा समान होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन बोल दिया ये एपी में, ये जो सूची सीरीज दिया गया समांतर श्रेणी ये एपी में पहले से सीरीज है, तो आपको बताना डी सेम है इसका, तो जब डी सेम रहता है तो ये पहला पद A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, मतलब इसको बोल सकते हैं हम T1 T2 T3 बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं तो इसका कंडीशन क्या होता है, दूसरे पद A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2 के। सिंपल, अगर मान लीजिए इसके आगे A4 देता, A5 देता तो वो भी आपस में A4 माइनस A3 आपस में बराबर हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि दूसरा पद घटा पहला पद का अंतर ये D इससे भी निकलता है, इससे भी क्या निकलता है D, दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब बताइए A2 का वैल्यू कितना है 2p+1, यहाँ पुट कर दिए 2p+1 माइनस फॉर्मूला से A1 कितना आपके पास, जब बाद माइनस लगे तो बाद में जो भी नंबर डाटा लिखना उसको ब्रैकेट में यूज करना आपको, क्योंकि ये माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो p+1 इक्वल टू A3 का वैल्यू कितना है
4p माइनस 1 माइनस फॉर्मूला से a2 का वैल्यू कितना आपके पास 2p प्लस 1 2p प्लस 1। अब क्या करेंगे बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे हम लोग। 2p जैसे का तैसे प्लस 1 ई माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ई माइनस से दोनों मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 1 जैसे का तैसे। यहाँ देखिए 4p माइनस 1 ई माइनस प्लस माइनस 2p माइनस प्लस माइनस 1। अब सबको इधर लेके आ जाते हैं हम लोग 2p प्लस, अब ध्यान दीजिए यहीं पे कटा देंगे इसको, ये प्लस 1 माइनस 1 कट के क्या हो गया 0। अब इधर कटने वाला नहीं तो यहाँ कितना होगा 2p और माइनस p इक्वल, तो यहाँ भी सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट। 2p में 1p घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 1p बचेगा। इधर आइए 4p में 2p घटाएंगे कितना बचेगा 2p माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2। अभी p को इधर लेके आ जाइए, या आप इस क्या कर सकते हैं हम इस पद को पहले लिख रहे हैं 2p माइनस 2 इक्वल टू p। अब देखिए ध्यान से p प्लस में इधर क्या होगा माइनस, ई माइनस में 2 उधर जाए क्या होगा प्लस हो जाएगा। अभी कुछ नहीं, इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p प्लस में p इधर क्या होगा माइनस p बराबर प्लस 2 हो जाएगा। कुछ देखिए माइनस में 2 था उधर क्या होगा प्लस, प्लस में p था इधर क्या होगा माइनस p, मतलब p को p जाती इसमें मिला दिए। 2p में 1b कटा कितना बचेगा p, अब p बराबर क्या हो गया 2। ये आपका क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाए, क्या लिखा हुआ समांतर श्रेणी 1,5,9 का सार्वंतर, मतलब आपको डी निकालना कॉमन डिफरेंस। सॉल्व 1,5,9 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हुआ एक पहला पद दूसरा पद तीसरा पद a2 a1 a2 a3, हमको डी निकालना था। डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डी को होता है a2 माइनस a1 पहला पद दूसरा पद में पहले पद को हटा देंगे, तो यहाँ होगा 5 माइनस 1 बराबर कितना होगा 4। यही आपका क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाए, क्या लिखा समांतर श्रेणी 5,8,11,4 का कौन सा पद 38 है। आपको n का वैल्यू निकालना, वहाँ पद 5,8,11,14 डॉट 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 38वां पद क्या होगा। ठीक है, ये पहला पद होगा a1 a2 a3 a4, ये लास्ट पद है an। हमको पता नहीं कितने नंबर पे, बोला 38 कितने नंबर पे वो आपको बताना है। चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज का है, आसान क्वेश्चन। अब इसको बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले प्रथम पद a क्या हो जाएगा, इसमें 5 होगा। डी निकालेंगे तो क्या होगा a2 माइनस a1, a2 क्या है 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। अब ये अंतिम पद an हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना आपके पास 38, यहाँ पे लिख देते हैं 38। a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n जैसे तैसे माइनस 1, और डी का वैल्यू आपके पास है 3। ये 5 प्लस में क्या होगा माइनस 38 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 38 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, तो बचेगा आपके पास 8 5 गया 33 इक्वल टू n माइनस 1 गुना 3। अब देखिए 3 क्या है गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 33 बटे 3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 से घटाएंगे 3 का 3 3 का 3 11 3 33, तो यहाँ क्या बचा आपके पास n माइनस 1 इक्वल टू 11 इधर लिख देते हैं हम। तो यहाँ क्या होगा n जैसे का तैसे, ये माइनस में उधर क्या होगा प्लस, तो 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा n बराबर 12। यही क्या होगा आंसर, तो मतलब 12वां पद ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 11। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या, मतलब आपको आयतन का अनुपात दिया गया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। आसान है, आपको दो गोला दिया है, मान लेते पहला गोला ये दूसरा गोला है। पहले गोले की त्रिज्या को मान लेते r1, दूसरे गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं r2। तो इस लिख सकते हैं, हमको आयतन का अनुपात दिया है, तो लिखेंगे पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन। पहले गोले का आयतन रेशियो में दिया गया e64 अनुपात 125 का मतलब क्या है, इसको हम 64/125 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 64/125।
अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पहले त्रिज्या के पहले गोले के लिए R1 हो जाएगा त्रिज्या, फिर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ दूसरे गोले के लिए त्रिज्या क्या होगा, R2 बराबर आपके पास दिया 64/125। अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, R1/R2 का, और दोनों पे क्यूब तो हम होल क्यूब ले लेते हैं, इक्वल टू 64/125। अगर क्यूब हटाएंगे क्यूब तो उधर क्या चलेगा, क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यहाँ क्या होगा R1/R2 इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या 64/125, और क्यूब यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 64 किसका क्यूब है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ साइड में। 64 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 छके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 1 2। और क्यूब में क्या होता है, 3 नंबर में 1 नंबर बाहर निकलता है, 1 2 3 2 में 1 2 बाहर, 1 2 3 2 में 1 2 बाहर, तो यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आपको त्रिज्या निकालना, इसलिए R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा 4/125 का क्यूब होता है 5 का, तो R1/R2 कितना हो गया 4/5। हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा आपको बताना है, इसलिए पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले गोले का दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। अब देखिए यहाँ पे पहले गोले के लिए R1, दूसरे गोले के R2, तो 4 पाई के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा R1/R2 का स्क्वायर। अब हम लोग R1/R2 निकाल लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 5 25, हम बोल सकते हैं इसको 16:25। यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। आपके पास 2 बेलन दिया गया, सिलेंडर से त्रिज्या मतलब R1/R2, मान लेते पहले बेलन का त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, ये दिया 4:5। हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 = 4/5। उसकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया गया है, कितना है, H1/H2 = 6/7। बेलन स्टेप से बनता है, इसका बेलन है, इसकी त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पर से R1, ये इसका हाइट होगा H1। उसी तरह दूसरा बेलन भी बना सकते हैं हम लोग इस स्टेप से, इसका हाइट H2 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या R2 हो गया। आपसे पूछा उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो बेलन के हम बोलते पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, फॉर्मूला क्या होगा, πr² πr² H2। इसमें भी पहले बेलन के लिए R1, दूसरे बेलन के लिए R2। अब देखिए यहाँ से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास R1 का वैल्यू पता है कितना है 4, यहाँ होगा 4 का स्क्वायर इंटू H1 कितना आपके पास 6 हो जाएगा। R2 कितना आपके पास 5, यहाँ होगा 5 का स्क्वायर इंटू H2 कितना 7, यहाँ कितना होगा 4 चौके 16 गुना 6 5 25 गुना 7, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 छके 96 और 25 7 175, तो हम बोल सकते 96:175। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, R त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, फॉर्मूला दिया पृष्ठ क्षेत्रफल है, ऑप्शन नंबर 3πr² होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 लिखा यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा? आसान क्वेश्चन है। शंकु है जिसकी आपको त्रिज्या दिया गया है, आर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ऊंचाई एल निकालना, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया आपको, तो आसान है सॉल्व। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया 14 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दिया गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, दिया गया आपके पास 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल इक्वल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर आपके पास 14 है, एल आपको निकालना है 880। यहाँ से काटा दिया 7 दूनी 14, क्या होगा 22 दूनी 44 गुना एल बराबर 880, तो एल बराबर 880 बटे 44 गुना में क्या होगा भाग होगा, तो यहाँ 44 दूनी क्या होता है 80 88, यहाँ होगा 0, तो यहाँ एल बराबर कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर, तो इसके कोर की लंबाई मतलब घन का किनारा कितना होगा वो मानते हैं, भुजा जिसको बोल सकते हैं हम लोग। सॉल्व, माना घन का किनारा कोर या किनारा कोर इक्वल ए सेंटीमीटर, ए मान लेते हैं। आपसे बोला है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण आपके पास दिया गया है 2√3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a√3 फॉर्मूला होता है, आपके पास दिया 2√3। अब √3 गुना में क्या होगा भाग में, तो a बराबर 2√3 बटे √3, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो घन का किनारा कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। मतलब आपको दिया गया कि पहले जो भी किनारा घन का है पहले जो है उसको फिर दोबारा 2 गुना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितना गुना का वृद्धि होगा वो आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है। सॉल्व, माना घन का किनारा मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, कितना ए। घन के किनारे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 गुना भुजा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6a²। ए क्या है, ए मतलब भुजा हो गया, किनारा 6 जैसे का तैसे और a², तो यहाँ क्या होगा 6a² हो गया। अब बोला कि इस किनारे का घन का किनारा 2 गुना, पहले ए था अब कर दी इसको 2 गुना, मतलब ए को 2 से गुना कर देते हैं हम, इसलिए नया 2 गुना करने पर घन का किनारा पहले कितना था ए, 2 गुना करना तो 2 से गुना कर देंगे 2a हो जाएगा। इसलिए अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² फॉर्मूला होता है इसका, 6 जैसे का तैसे a², एक जगह कितना लेना आपको 2a, क्योंकि किनारा पहले a था अब 2a गया, तो एक जगह कितना लेना 2a, यहाँ होगा 2a² है तो स्क्वायर दीजिए, 6 जैसे का तैसे। अब 2a 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, a गुना a 4a, तो यहाँ कितना होगा 6 चौके 24a²। पहले कितना था क्षेत्रफल 6a², अब कितना हुआ 6 चौके 24, तो कितना गुना बढ़ा 4 गुना, तो ऑप्शन नंबर बी।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको इतना दिया गया है तो उसकी त्रिज्या क्या, आर निकालना अर्धगोले का। आसान है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1232। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 1232 दो जैसे का तैसे, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1232। इसको गुना कर देते हैं हम लोग, नहीं तो इसको यहाँ जो नंबर गुना कर दिए 22 दूनी 44/7 गुना आर स्क्वायर इक्वल टू 1232। अभी गुना में जो इधर भाग में हो जाएगा, गुना होगा, जो गुना में वो भाग हो जाएगा। तो कितना होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 1232 इस 7 भाग में तो ऊपर जा क्या गुना होगा, 44 गुना में तो नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ जो गुना में था वो भाग में, यहाँ जो भाग में तो जो गुना में जाएगा। कटा दीजिए इसको 11 से कटा दिए, 11 चौके 44 कटेंगे, 11 का 11 बचा कितना यहाँ पे 1, 11 33 नहीं कटेगा। इसको घटाते हैं हम लोग 4 से, 4 का 4, 4 का 4, यहाँ कितना होगा 4 तिया 12, 4 के बड़ा में 3 आएगा, नहीं 2 नंबर लेंगे क्या देंगे यहाँ 0, 4 8 32। फिर यहाँ कटा देते तो यहाँ कितना हो जाएगा, फिर 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 बचा कितना 8, 11 8 88, यहाँ भी कट जाना चाहिए 11 से, कहीं मिस्टेक होगा। आर स्क्वायर कितना बार कटा 28 बार में, आर स्क्वायर इक्वल टू 28 गुना 7। अब स्क्वायर उधर क्या चलेगा रूट, तो आर बराबर क्या होगा अंडर रूट 28 गुना 7 इधर ले लेते हैं। तो आर बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 28 को लिख सकते हैं हम लोग 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, 2 दूनी 28 को किसे लिखे यहाँ देखिए 28 2 14 बार में, 7 बार में और 7 का 7, तो इतना लिख दिए। और 7 जैसे का तैसे। स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 गो में जोड़ा लगता है, 2 7 में 1 7 सॉरी 2 2 में 1 2 बाहर, 2 7 में 1 7 बाहर, तो आर बार 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या है, यदि cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin पे पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। cos थीटा जैसे का तैसे, cos स्क्वायर थीटा प्लस होने क्या होगा माइनस, क्योंकि देखिए इसमें साइन आया तो इसको हम cos को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है। हम बोल सकते हैं cos थीटा जैसे का तैसे, 1 माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस समीकरण से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर आ गया साइन में, ये वाला वैल्यू आ गया, ये वाला लाना हमको। आप क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा, इस पे पावर 2 होगा, इस पे पावर 4 हो जाएगा, फिर वहां पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ होगा साइन स्क्वायर, तो पहले से इस पे फिर स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन पे पावर 4 थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम cos स्क्वायर थीटा साइन पे पावर 4 थीटा हम क्या पुट कर सकते हैं cos थीटा। अब यहाँ रखिए, इसको मिटा रहे हैं हम, यहाँ पाइए, इसलिए अब क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन पे पावर 4 थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जैसे का तैसे। अब साइन पे पावर 4 थीटा का वैल्यू, साइन पे पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या है cos स्क्वायर थीटा, लगा दिया cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, फॉर्मूला इसका क्या होता है 1,
इसका वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लेते। क्या लिखा हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या होगा बताना। ये फॉर्मूला ही दिया है, हम बोल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है, आप पढ़े होंगे चैप्टर 8.4 में। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए टोटल भाग में तो गुना चाहिए तो ऊपर वाला नहीं नीचे वाला ऊपर, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए जैसे का तैसे। इस भाग में तो गुना चाहिए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आएगा। अब इसको गुना करिए, ए गुना साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ ए गुना कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए होगा और यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।